हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स वन जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए। समझे? तो देखिए इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था ऐसे, और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को स्पष्टीकरण करते हुए इसके विशेषताओं को लिखे। समझे? तो विशेषता तो पहले बता दिए थे, बाल्यावस्था का अर्थ परिभाषा। इसमें हम क्यों जीवन का अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को, इसमें हम लोग देखेंगे, यानी चाइल्डहुड इज द यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। देखिए उससे पहले आपको बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है 16 नवंबर से। जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आपका टोटल जो कोर्स का फ़ी है मात्र आपका 351 रुपया है, जिसमें आपको क्लास और नोट्स दोनों मिलेगा। समझे? ऑनलाइन क्लास होगा, लाइव क्लास होगा, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सब दिया जाएगा। मात्र आपका 351 फ़ी है। 8 बजे रात से क्लास होगा, तो जुड़ना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। सिर्फ नोट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपका। क्लास और नोट्स चाहिए तो दोनों के इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लास और नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401 पर। समझे? और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम से तो बीएड क्लास बाय आनंद है, टेलीग्राम में सर्च कीजिए, उसमें आपको बीएड से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। समझे? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए। लिखा है, चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, परिचय से। भूमिका लिखिए, प्रस्तावना लिखिए, सब वही चीज़ है। लिखा है, हम जानते हैं कि शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य के काल को बाल्यावस्था कहते हैं। यानी शैशवावस्था के बाद आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था किशोरावस्था होता है। तो वही लिखा है कि हम जानते हैं कि शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य के काल को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था का काल सामान्यतः 6 से 12 वर्ष के बीच माना जाता है, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, जिसका समय 2 से 6 वर्ष होता है। उत्तर या मध्य बाल्यावस्था, जिसका समय आपका 6 से 12 वर्ष होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहे हैं। पूछेगा किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहे हुए हैं, तो कॉल एवं ब्रूस, याद रखिएगा। तो ये लिखा है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहे हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इसका कारण यह है कि बाल्यकाल में बच्चों में अनोखे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसको बालक के माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। यानी अचानक ऐसा परिवर्तन होगा जो इसके मम्मी पापा भी नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहते हैं। लिखा है, जैसे 6 वर्ष की आयु में बालकों का स्वभाव बहुत उग्र होता है, वह लगभग सभी बातों का उत्तर ना या हाँ में, मतलब एटीट्यूड नहीं होता वैसा टाइप का देता है। लेकिन वही 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है, और वह अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत अधिक होती है, यानी संपर्क स्थापित, खेलने जाएगा, दोस्त बनाएगा, अधिक होता है। और समलैंगिक मित्रता स्थापित करना चाहता है। समलैंगिक मित्रता का मतलब होता है कि सेम लिंग के साथ, लड़का लड़का से दोस्ती करना चाहता है, लड़की लड़की से दोस्ती करना चाहती है, इसी को समलैंगिक मित्रता कहते हैं। समझ गए? तो वही लिखा है कि 8 वर्ष की आयु में बालक अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत अधिक है और समलैंगिक मित्रता स्थापित करना चाहता है। और लिखा है, 9 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक में ज़्यादा अनोखा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बालक नियमित कार्य न करके रचनात्मक कार्य करना चाहता है, यानी क्रिएटिव कार्य करना चाहता है, अर्थात मिट्टी, कंकर, पत्थर, कागज़ के टुकड़े, माचिस के खाली डिब्बे आदि से कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करता है। यानी क्रिएटिव माइंड उसके अंदर अब विकसित हो जाता है, यानी कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है। लिखा है आगे कि बाल्यावस्था में होने वाले सबसे अनोखा परिवर्तन है, बच्चों में प्रबल जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है। यानी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, कोई चीज़ के संपर्क में आएगा उसके बारे में क्यों, कैसे, जैसे प्रश्न पूछने लगता है। तो वही लिखा है कि बाल्यावस्था में होने वाले सबसे अनोखे परिवर्तन है, बच्चों में प्रबल जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है, और बालक जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है
वह उनसे विषय में जानना चाहता है तथा जिसके लिए क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। आगे लिखा है बाल्यावस्था में बालक शिशुअवस्था की तरह दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। इसमें निर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। आत्म यानी स्वयं कोई काम करने की भावना विकसित हो जाती है। समझ गए? आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है जिससे बालक अपना शारीरिक और अन्य दैनिक कार्य स्वयं करता है। इसके अलावा नहाना धोना कपड़ा पहनना भोजन करना समय से स्कूल जाने की तैयारी करना स्वयं करता है, क्योंकि बालक में आत्मनिर्भरता की भावना की गुण विकसित हो रहे हैं। आगे है बाल्यावस्था में ही बालक में यह भी परिवर्तन देखने को मिलता है कि बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। बालक आवारा की तरह घूमना, बिना छुट्टी के लिए विद्यालय से भागना और आलसपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदत समान रूप से पाई जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बाल्यावस्था में ही बालकों की यह भी परिवर्तन देखने को मिलता है कि बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। बालक आवारा की तरह घूमना फिरना, छुट्टी लिए बिना विद्यालय से भागना और आलसपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदत समान रूप से पाई जाती है। बाल्यावस्था में एक अनोखा परिवर्तन ये भी देखने को मिलता है कि बालक एवं बालिकाओं में स्वलिंगीय प्रेम देखने को मिलता है, अर्थात लड़का लड़का से दोस्ती करना चाहता है तो वही लड़की लड़की से दोस्ती करना चाहती है। और यही किशोरावस्था में जाएगा तब विषमलिंगीय प्रेम विकसित हो जाता है, यानी लड़का लड़की से लड़की लड़का से दोस्ती करना चाहती है। यानी दोनों लिंगों में स्वलिंगीय प्रेम का गुण इस अवस्था में एक अनोखा परिवर्तन है। अब निष्कर्ष आते हैं कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने जीवन का अनोखा काल कहकर संबोधित किया है। इस अवस्था में ऐसे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलता है जो माता पिता को भी समझ से परे होता है। परे मतलब हटके होता है। तो देखिए ये आपका हो गया, समझे। और क्लास और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9576002401। इसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, समझे। सब चीज़ अच्छा से पढ़ाया जाएगा। बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे, आपका मौलाना हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी हो, मिथिला हो, पाटलिपुत्रा हो, मगध हो, समझे, जेपी हो, कोई भी हो। बिहार में 14 यूनिवर्सिटी 13-14 यूनिवर्सिटी है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको सभी यूनिवर्सिटी का इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, समझे। तो आप लोग जल्दी से क्लास से जुड़ सकते हैं, समझे, और जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और जल्द से जल्द क्लास का आनंद लीजिए। थैंक यू।